बीजेपी हमारे देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। यही मुद्दा था इस बार के ओपोजिशन इंडिया अलायंस का, जिसका उनको काफी फायदा भी हुआ। अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। बीजेपी हमारे देश के संविधान को तो नहीं चेंज करना चाहती है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे देश के संविधान को सही मायनों में सेक्युलर बनाने की जरूरत है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। बीजेपी जितना शो करती है कि वो हिंदुओं के हक की बात करती है, उतना वो लोग करते नहीं है। हमारे देश में करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है, लेकिन मस्जिदों पर नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार ने मंदिरों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लिया है। ये मंदिर हमारा है और हम इसके मालिक हैं। सरकार शायद यही कहना चाहती है। मंदिरों के पुजारी जब सुबह उठते होंगे तो सोचते होंगे आज सरकार का क्या हुक्म होगा। सच तो ये है कि हमारे देश के मंदिरों को सरकारों के द्वारा कई सालों से लूटा जा रहा है और हालत ऐसी हो गई है कि कई मंदिरों को बंद करने की स्थिति आ गई है। अब सवाल ये कि हमारी सरकार क्या कर रही है। सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। आज हमारे राम आ गए हैं। हर हर महादेव। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। इस सरकार ने हमारे लिए 400-350 करोड़ का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए उज्जैन में कॉरिडोर बना दिया। उनको ये नहीं पता कि जितना पैसा खर्च हुआ है 350 करोड़ वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में, दैट इज़ दी मंथली कलेक्शन ऑफ तिरुपति। हुंडी कलेक्शन लैंड की तो बात ही और कर दीजिए। आई थिंक आई हैव कोटेड फिगर्स 80,000 करोड़ का तो इवैल्यूएशन सिर्फ लैंड का है तिरुपति। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब अगर मान लीजिए किसी हिंदू को ये इन्फॉर्मेशन पता चली तो वो क्या कहेगा कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है, या हिंदूज का जो लेजिटिमेट पैसा है, जो तिरुपति की 1 महीने की हुंडी कलेक्शन एक टेंपल की, ठीक है, ऐसे हजारों कॉरिडोर नहीं बना सकते हिंदूज खुद अपने उससे। अगर सरकार आपकी वास्तव में चिंता करती तो हमारे देश के मंदिरों को आजाद कर देती। सरकार मंदिरों का नियंत्रण ऐसे करती है जैसे बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली का किया था। हर मंदिर की कमाई, हर पूजा पाठ का हिसाब, सब कुछ सरकार के हाथ में है। इससे यह प्रतीत होता है कि मंदिर अब धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर बन गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए जो स्थान आध्यात्मिकता और शांति का केंद्र होना चाहिए था, वह अब सरकारी नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जकड़ में है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने मंदिरों की आत्मा को नियंत्रण कर लिया है और उनके पवित्रता और धार्मिक महत्व को लिमिटेड कर दिया है। मंदिरों की पुरानी गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता खोती जा रही है और वे अब केवल सरकारी आय के स्रोत बनकर रह गए हैं। श्रद्धा और विश्वास का यह केंद्र अब नौकरशाही के नियंत्रण में है, जिससे उनके असली उद्देश्य और महत्व पर प्रभाव पड़ा है। वहीं दूसरी ओर मस्जिदों का मामला बिल्कुल अलग है। उन्हें सरकार का कोई दखल नहीं। मस्जिदों के मौलवी साहब सरकार के डर से बिल्कुल मुक्त हैं। मंदिर वालों का हाल देखकर वो सोचते होंगे कि ये हमसे तो ना हो पाएगा। ये स्थिति मंदिरों के पुजारियों के लिए एक कड़वा सच बन गई है, जहां वे देख रहे हैं कि मस्जिदों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया गया है। कैसे इस देश को तुम सेकुलर कह रहे हो? सारे हिंदू टेम्पल्स गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए हुए हैं। नागालैंड में हिंदू प्रीस्ट वर नॉट अलाउड, वे वर बार्ड ड्यूरिंग नेहरूज टाइम। टेम्पल लैंड पे जो रेंट सेट कर रही है वो सरकार सेट कर रही है। और टी.आर. रमेश ने कहा है जहां पे 60,000 करोड़ मिलना चाहिए वहां पे 60 करोड़ भी नहीं मिल रहा, 58 करोड़ मिल रहा। मंदिरों के पुजारी ये महसूस करते हैं कि उनके धार्मिक कार्यों और दैनिक गतिविधियों पर सरकारी हस्तक्षेप की कड़ी नजर है, जबकि मस्जिदों के मौलवी बिना किसी सरकारी दबाव के अपने धार्मिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं। यह असमानता मंदिरों के पुजारियों में असंतोष और निराशा का कारण बनती है, जो चाहते हैं कि उनके धार्मिक स्थल भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से संचालित हो सके। सरकार का यह दोहरा मापदंड बिल्कुल DDLJ के सीन जैसा है, जहां बाबूजी मस्जिदों को कहते हैं, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन मंदिरों को कहते हैं तुम्हारी जिंदगी अब हमारी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सवाल ये कि आखिर क्यों मंदिरों को सरकार के अधीन रखा गया है जबकि अन्य धार्मिक स्थलों को नहीं? यह सवाल हर मंदिर के पुजारी के मन में गूंजता है। मंदिर और मस्जिद या अन्य किसी धार्मिक स्थलों के इस सरकारी नियंत्रण के खेल में एक बड़ा अंतर साफ नजर आता है।
एक तरफ मंदिर सरकारी बाबुओं के आदेश मानते हैं तो दूसरी तरफ मस्जिदें या अन्य धार्मिक संस्थाएं आज़ादी का आनंद लेती हैं। और आपको आपके धर्म के नाम पर जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं वो है सरकार में बैठे राजनीतिक लोग, जो राम के नाम पर चुनाव तो जीत लेना चाहते हैं लेकिन मंदिरों को लूटना नहीं छोड़ना चाहते। जय हिंद।